साथियों नमस्कार। आज मैं एक भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाला हूँ। यहाँ पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और किस तरीकों से इन लोगों ने सरकार से भी अनुदान में भी सब कुछ प्राप्त कर लिया और बेईमानी भी की, गरीबों का पैसा भी ले लिया और गरीबों को सुविधा भी नहीं दी। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं UPRERA.in यानी रेरा की वेबसाइट खोलता हूँ और इस पे आगे बढ़ता जाता हूँ। जैसा मुझे नहीं पता है कुछ, तो भाई ऐसे आगे बढ़ता जाता हूँ। अब आगे बढ़ता जाता हूँ तो सीधे सीधे आते हुए इस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ सर्च में है, तो यहाँ सर्च में मैं जाता हूँ। देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट आ गया, इसको क्लिक कर लेता हूँ। लखनऊ जिला देखना है, तो लखनऊ मैंने टाइप किया, टिक कर लिया। और यहाँ पर सर्च ओमेक्स, क्योंकि मैं ओमेक्स का ही एक खोलना चाहता हूँ। ये ओमेक्स का सब प्रोजेक्ट आ गया। जब ओमेक्स का सभी प्रोजेक्ट आ गए, इसमें किसमें कितना हुआ है घोटाला मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जिसके बारे में विस्तार से जानता हूँ उसकी बात करता हूँ। ये 15 नंबर पर GH7 EWS एंड LIG एट ओमेक्स इंटीग्रेटेड टाउनशिप। चलो इसको देखते हैं। ये है उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब रेरा की वेबसाइट पर इन्होंने क्या क्या डिटेल दिया है, ये आप लोग आराम से देख सकते हो। उसको मैं आगे बढ़ाता जाता हूँ, आप देखिएगा, अपना वेबसाइट खोल के आप भी देख सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड इसलिए मेरा करना मजबूरी है कि ये लोग कब कहाँ क्या कर जाएं कुछ पता नहीं है। ये लोग बहुत बैकडेट खेलते हैं, हम लोग इनसे ऊब गए हैं बैकडेट से। ये खुल गया व्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट 29/7/2017, प्रमोटर नेम ओमिक्स लिमिटेड, प्रमोटर आईडी, ये सब आपके पास है। तो इसको मैं आगे, ये है आपके पास। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये ऑनगोइंग जो इनका प्रोजेक्ट था, ऑनगोइंग GH7 EWS LIG ओमिक्स इंटीग्रेटेड टाउनशिप, ये क्या है? आप इसको अगर देखोगे तो ये रेजिडेंशियल है कैटेगरी, और रेजिडेंशियल की 11,550 है। मतलब रेजिडेंशियल के लिए 11,550 है, इसमें शॉप नहीं है। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये सब ठीक है, इनके ठेकेदार वगैरह हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, किसने क्या काम किया उस पर। मैं ओरिजिनल परमिट नंबर ये सब है, ठीक है। ये कैसे मकान बनाए देखिए, इस इनमें से इन्होंने बनाया है, इसको भी आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर हमें कोई आवश्यकता नहीं। टावर 1 2 3 4 5, ग्राउंड फ्लोर में 1 BHK 1 नंबर ऑफ अपार्टमेंट, ये सब ठीक है, यहाँ पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब जैसे भी जैसे तैसे बनाया इन्होंने बना दिया है। यहाँ पर देखिए इन्होंने इसमें लिखा है शॉप, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इन्होंने एक लिखा है शॉप, ग्राउंड फ्लोर शॉप 1, ये शॉप 7 7, इस तरीके से इन्होंने टोटल लिखा है। अब टोटल लिख दिया तो आगे भी बढ़ते हैं 550 में, लेकिन नहीं, रेरा को इन्होंने सही बताया था। देखिए यहाँ पर ये जमीन आप फिर से देख सकते हैं, खसरा नंबर 535, इसमें इनके पास 4270 स्क्वायर मीटर एरिया है। 537 में 630 स्क्वायर मीटर है। 538 में 840 स्क्वायर मीटर है। 686 में 1870 स्क्वायर मीटर है। 687 में 580 स्क्वायर मीटर है। 688 में 580 स्क्वायर मीटर है। 689 में 689, 610 स्क्वायर मीटर है। 690 खसरा नंबर में 3270 स्क्वायर मीटर है। 685 में 1000 स्क्वायर मीटर। अगर आप इसको जोड़ोगे, मतलब ऐड करोगे, तो 13,650 स्क्वायर मीटर आएगा ये। इसका मतलब 2100 स्क्वायर मीटर किसके लिए था? उसी शॉप के लिए था, जो ना, ये तो हमारा कॉमर्शियल नहीं था ना। कॉमर्शियल के लिए 2100 स्क्वायर मीटर था, यानी वो जमीन पूरी की पूरी गायब हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए सेल डीड इन्होंने किससे कितनी जमीन लिया, कौन सा लिया, खसरा प्लाट नंबर कैसे कैसे लिया, ये सब इनके पास अपडेट है। इसमें कुछ हमें विशेष देखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग इसको देख सकते हो। ये इनका पूरा प्रोजेक्ट का है। ये सब हमारे पास डाउनलोड ऑलरेडी है, मैंने डाउनलोड कर लिया। मुझे पता है कि ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है तो कुछ भी कर सकती है। और डाउनलोड ही नहीं किया, कम से कम 10-10 लोगों को मैंने इसको भेज भी दिया है। तो ये इस तरीके से आपने ये पूरा देख लिया इनके पास। क्या देखा आपने? ये देखा 13,650 स्क्वायर मीटर ये जमीन है, जबकि इन्होंने क्या लिखा था, 11,550। 11,550 किसके लिए? 11,550 यहाँ के निवासियों के लिए जमीन थी। और इन्होंने 13,000, अच्छा अब अगर ये GH7 में किया है तो 13,650 है। ये 13,650 यहाँ पर होनी चाहिए, उसमें बाउंड्री होनी चाहिए, वो नहीं है। इसमें दरअसल है क्या, 11,550 तो यहाँ के एलआरटीओ के लिए, मतलब EWS LIG के लिए था।
और 2100 स्क्वायर मीटर ये शॉप के लिए था। लेकिन नहीं, इन लोगों ने बहुत चालाकी से इसी मैप में शॉप इंक्लूडेड कर दिया। ये शॉप क्या किया, इसी में इंक्लूड कर दिया, इसी में। इनका भ्रष्टाचार क्या है मैं ये भी बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने शॉप बना दिया जो खाली स्पेस होनी चाहिए, अंदर डक के लिए होनी चाहिए खाली स्पेस को। ये बाउंड्री वाल होनी चाहिए थी, इन्होंने बाउंड्री वाल नहीं बनाया। इधर भी बाउंड्री वाल नहीं बनी, दोनों तरफ बाउंड्री वाल नहीं बनी। ये जमीन बेच खाया। उसके बाद यहाँ पर देखिए पार्क है 731 मीटर, ये पार्क भी नहीं है। डिस्पोजल प्लान क्या है ये भी हम देख लेते हैं। और ये ना हो कि नहीं देखा हम लोगों ने। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इसमें शायद आपको कम अच्छा समझ में आ रहा हो। लेकिन ये यहाँ पर जो है अभी ग्रीनरी ही है, इनके न्यू है, ये न्यू वाला है, पुराने वाला नहीं है। ये देखिए ये पार्क की ही जमीन है। और इसके बाहर ये 4.5 मीटर ये रोड है। और ये वाला कार्नर वाला स्पेस नहीं है, क्योंकि इसको इन्होंने ऐसे सीधी दीवार बना दिया है, तो ये भी गायब कर दिया है। यहाँ पर पार्क होना चाहिए, वो भी पार्क नहीं है। यहाँ पर पार्क मैंने अभी पहले भी बताया था, तो यहाँ पार्क आपके पास नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर काम नहीं किया है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ। सबसे पहले तो जमीन का ही भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। तो कितना भ्रष्टाचार हुआ जमीन का। सबसे पहले 731 स्क्वायर मीटर ये जमीन जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये 731 स्क्वायर मीटर ये जमीन। और 2100 स्क्वायर मीटर शॉप वाली, मतलब 21 7 28 लगभग 2900 स्क्वायर मीटर। और ये सामने कोई इन्होंने खाली जगह नहीं छोड़ी, सब जमीन का एक एक तिनके का यूज यहाँ पर किया है। तो इस तरीके से 3000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन का प्रत्यक्ष घोटाला हुआ है, जो होता है मैं नहीं जानता हूँ। बाउंड्री वाल, बाउंड्री वाल पे मैं चेक करवा देता हूँ, इन्होंने क्या लिखा भैया, ऑल अराउंड साइड बाउंड्री विद ब्रिक्स। वाल बाउंड्री कहाँ पर है बाउंड्री, जबकि रेरा की वेबसाइट पे बता रहे हैं, रेरा बता रहे हैं कि हम बाउंड्री वाल दे रहे हैं, लेकिन है नहीं यहाँ पर। तो ये सब देखने और समझने वाली बात होगी। आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, सीए सर्टिफिकेट, एफिडेविट, डेवलपमेंट वर्क प्लान इसको भी देख लेते हैं क्या है भाई। ये है। अब आपको दिख गया होगा डेवलपमेंट वर्क प्लान क्या है। ये नक्शा हमें लगता है उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा साफ है। और यहाँ पर तो आपको और स्पष्ट दिख रहा होगा कि भाई देखिए यहाँ पर एग्जिस्ट और एंट्री दो अलग अलग हैं। ये है, इधर से आजकल जो रास्ता दिया, इधर से हमारा कोई रास्ता है भी नहीं। और ये बाउंड्री वाल है, ये पूरी बाउंड्री। यहाँ पर ये पार्क है, ठीक है, कहाँ पर है। और ये ग्रीन है, ये 4.6 मीटर ये रोड है, ये 4.5 मीटर चारों किनारे रोड है। ये कहाँ पर है, ये सब कुछ है, कहीं कुछ नहीं है। तो कितनी जमीन का इन लोगों ने घोटाला किया है इसको आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि एलडीए जो भी भ्रष्टाचार उस समय के अधिकारी किए होंगे उससे उबर गया होगा और अब ईमानदारी से जांच करेगा। और अगर एलडीए नहीं जांच करता तो फिर सरकार के आगे व्यवस्था के लोगों को जांच करना चाहिए, उन लोगों को सस्पेंड और निलंबित करना चाहिए, तथा इस सोसाइटी को कंप्लीट करवाना चाहिए।